नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की शुरुआत कर 20 लाख महिलाओं को सौगात दी है, वहीं महिलाओं को फ्री सिलेंडर कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही किसानों से सीएम ने संवाद कर कृषि के क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर करने के लिए उनसे सुझाव लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। तबरेज ने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग की साजिश रची थी। बड़ी खबरों के बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के पास 4 संदिग्ध मिलने की खबर है, जिनसे एटीएस फिलहाल पूछताछ कर रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे सड़क हादसे में 6 लोगों ने जान कहां पर गंवाई है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष के प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन शुरू किया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया जा रहा है। सभी बड़ी खबरों की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्ज्वला योजना से जिंदगी कितनी बदलेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। किसानों के साथ सरकार का इस संवाद और तबरेज की गिरफ्तारी से लेकर राम मंदिर के पास संदिग्ध की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ प्रदर्शन। साथ ही साथ नजर रहेगी आज के इस बुलेटिन में रफ्तार के कहर पर भी। किस तरीके से रफ्तार का कहर लोगों पर टूट रहा है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। एक एक करके इन खबरों को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश का बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज से इसकी गिरफ्तारी हुई है। चाचा को फंसाने के लिए उसने साजिश रची थी और इस साजिश का खुलासा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज से। सीसीटीवी की फुटेज में यह बड़ा खुलासा हुआ। इसके बाद आखिरकार पुलिस एक्शन में आई और तबरेज की गिरफ्तारी कर ली है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। शायर मुनव्वर राणा अपने बयानों के चलते पहले से विवादों में और अब बेटे की गिरफ्तारी। मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी मिल रही है। चाचा को फंसाने के लिए उसने साजिश रची थी और इस साजिश में खुद इतना फंस गया कि पूरा मामला जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई और वही तबरेज के लिए फंदा बन गई। अब तबरेज तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं। तबरेज की गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राणा का बेटा है तबरेज राणा, उसकी गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साजिश का बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता चला कि तबरेज की रची रचाई ये साजिश थी, जो उसने अपने चाचा के खिलाफ रची थी। झूठी इस तरीके से साजिश रचने को लेकर के पुलिस ने एक्शन लिया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रवि, आखिरकार पुलिस की ओर से तबरेज की गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला क्या है और अभी क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, देखिए मामला बीती 28 जून का है, जब रायबरेली में जब मुनव्वर राणा का जो बेटा है तबरेज राणा वो पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ी में गया था। उसी दौरान उस पर फायरिंग की खबर आई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जो शिकायत है वो पुलिस को दर्ज कराई गई और पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो खुलासा किया कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग कराई थी। जो पुलिस की जाँच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बात सामने निकल गया, इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। बाइक और एक पिस्टल भी बरामद किया था और लगातार इस पूरे मामले की जाँच आगे बढ़ी तो उसके साथ में ही जो साजिश करता था वो तबरेज राणा का उसमें नाम आया और जिसके बाद तबरेज राणा की पुलिस को तलाश थी और इसी को लेकर ही जो रायबरेली पुलिस है वो लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में जहां मशहूर शायर मुनव्वर राणा घर है वहां पर आधी रात को पहुंची थी, जिसके बाद पूरा हंगामा भी हुआ था और काफी ये मामला चर्चा में रहा था। आधी रात को करीब 100 पुलिस वाले हैं वो मुनव्वर राणा घर पे पहुंचे थे और जबकि उनकी बेटियां और मुनव्वर राणा खुद मौजूद थे और इस पूरे मामले को लेकर तमाम सारे आरोप हैं वो पुलिस पर लगाए गए थे।
हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए रायबरेली पुलिस ने साफ किया था कि ये जो पूरा मामला था वो मुनव्वर राणा के जो बेटे हैं तबरेज राणा ने खुद पर ही गोली चलवाई थी और संपत्ति का विवाद था और इस पूरे मामले को लेकर अपने चाचा को फंसाने का जो आरोप है वो लगाते हुए ये साजिश रची गई थी। उसी के चलते खुद पर फायरिंग कराई गई थी। इस पूरे मामले की जांच के बाद जो साजिशकर्ता के रूप में तबरेज राणा का नाम सामने आया था, इसको लेकर पुलिस को तलाश थी और आज जानकारी के मुताबिक रायबरेली पुलिस ने तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ है वो की जाएगी, क्या कुछ पूरा जो घटनाक्रम रहा, कैसे क्या कुछ साजिश रची गई और किस तरीके से जो लोग शामिल रहे इस पूरे मामले में, क्या कुछ उनकी भूमिका थी और किस तरीके से पूरा ये मामला था वो सामने आया। हालांकि अब तबरेज राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरे मामले को लेकर जो शिकायत दर्ज की गई पुलिस की तरफ से, इस पूरे मामले को लेकर जो इस पूरा जो मामला सामने आया था तबरेज राणा को लेकर, इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच के बाद आगे की सच है वो सामने आने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तबरेज की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और एक पूरी तरह से उसी ने साजिश रची थी, जिस साजिश का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर, जहां पर 4 संदिग्धों को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है। राम मंदिर के पास कार में ये चारों थे। संदिग्ध लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। सभी ने खुद को केरल के विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बताया है। दिल्ली से अयोध्या कार से पहुंचे थे चारों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन फिलहाल इन चारों से पूछताछ की जा रही है और एटीएस की ये पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और ये दरअसल चारों संदिग्ध राम मंदिर के पास में थे, कार में थे और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक ये सभी अपने आप को प्रोफेसर बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम अयोध्या का रुख करेंगे। अबुल, क्या कुछ जानकारी इन संदिग्धों को लेकर के इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि 4 संदिग्धों को एटीएस की ओर से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद लोकल पुलिस ने एटीएस को इन्फॉर्म किया है। एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची और फिर अब एटीएस की टीम लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो चीजें बताई जा रही हैं इनके द्वारा उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। जो इनके पते हैं उनके एड्रेस पर वो सारी चीजें पता की जा रही है कि जो इनके एड्रेस बताए गए हैं क्या वो सही है या फेक है। इन सारी चीजों को लेकर जो एटीएस की टीम है लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है कि अयोध्या बेहद संवेदनशील है और अयोध्या में समय समय पर चेकिंग होती रहती है। अयोध्या चूंकि आतंकियों के निशाने पर भी रहा है, ऐसे में इस लिहाज से ये देखना बहुत जरूरी होता है कि अयोध्या की सुरक्षा कैसी है और इसीलिए समय समय पर जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज जब सुबह 5 बजे के आसपास राम जन्मभूमि मंदिर के बैरियर के पास 4 संदिग्ध कार से मिले तो उसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को शक हुआ। उसके बाद उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को केरल का बताया, केरल का प्रोफेसर बताया है। जिसके बाद उसके बाद जब पूछताछ हुई तो उनसे पूछा गया कि गाड़ी कब की है, किसकी है, किसके नाम पर है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जब शक गहराया तो लोकल पुलिस ने एटीएस को इन्फॉर्म किया। अब एटीएस पुलिस पहुंचकर लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग केरल के एक विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर हैं और इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय में वो व्याख्यान के लिए जा रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वो दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे तो आखिर वो अयोध्या में यहाँ पर क्यों आ गए, और अगर अयोध्या में आए रास्ता भटके तो वो ठीक क्या राम जन्मभूमि मंदिर के बैरियर के पास तक कैसे पहुंचे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका एटीएस जवाब चाहती है और अगर इन सारी चीजों को लेकर अगर एटीएस मुतमईन होती है तो कोई बात नहीं तो जाहिर तौर पर इन चारों लोगों के को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कई घंटे की पूछताछ के बाद भी अभी एटीएस इस बात को लेकर मुतमईन नहीं हो पाई है कि ये लोग निर्दोष हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगातार पूछताछ का बिल्कुल अबुल, और ये हालांकि अभी साफ होना बाकी है कि आखिर एटीएस की पूछताछ में अब आगे क्या कुछ निकल करके आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पर नजर हम लगातार बनाए हुए हैं।
अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार के 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इससे पहले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन न होने से पहले उन्हें किस तरीके से खाना बनाना पड़ता था, किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। आज आपको फ्री में कनेक्शन पर चयनित हुए हैं, जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर है। इन सभी स्थानों पर यह सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए कितना लाभ होता है अगर शासन की योजनाएं समय से लोगों तक पहुंच जाएं। सबसे पहले उस प्रकार की सोच रखने वाली सरकार चाहिए। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था, पैसा देकर के कनेक्शन नहीं मिल पाता था। 25,000 30,000 रुपये खर्च करने के बाद तो कनेक्शन मिल पाता था, और अगर कनेक्शन ले लिया तो फिर रसोई गैस का भरोसा नहीं रहता था। लोगों को रात्रि में 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और सुबह 6 बजे तक जब नंबर आता था पता लगा सिलेंडर समाप्त। सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम की एक नई यह अगली महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार में एक शौचालय उपलब्ध कराना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 2,61,00,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा प्राप्त करते हुए हर ग्राम पंचायत में एक महिला को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में उनका चयन किया है। और यही नहीं, सामुदायिक शौचालयों की देखभाल का कार्य भी हर ग्राम पंचायत में किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह को ही जिम्मे दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशील हैं और इसी क्रम में सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रदेश भर से आए किसानों से संवाद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए किसानों से सुझाव लिए। प्रदेश भर से आए तमाम किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, साथ ही किसानों ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं सीएम योगी ने किसानों की बेहतरी के लिए सुझाव भी दिए और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से आए किसान शामिल हुए। किसान संवाद में किसानों ने बताया कि मौजूदा सरकार में उन्हें कितने लाभ मिले और कितना फायदा हुआ। किसानी के क्षेत्र में किसान नेता और साइंटिफिक तरीके से खेती करने वाले उन्नत किसान भी यहाँ पर मौजूद रहे। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने किसानों से संवाद किया। किसान संवाद के कार्यक्रम संगठन के द्वारा चलाए गए थे। उन सारे किसानों के बीच में जो संवाद के बाद में विषय निकल के आए, मुख्यमंत्री जी को बताए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों के मूल्यों में वृद्धि करने की आश्वस्त हम लोगों को किया है कि आगामी कुछ समय में गन्ना के किसानों का दाम बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही साथ गन्ना की जो मिलें हैं 20 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी जाएंगी और किसानों से संबंधित जितने सारे विषय हैं उन पर सरकार संज्ञान लेकर के जल्दी घोषणा करने वाली है। आलू और गन्ना दोनों का किसान हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि किसानों के उत्थान के लिए गन्ना के समर्थन मूल्य पे वो विचार करेंगे और किसानों के उत्थान के लिए बहुत जल्दी ही बहुत बड़े फैसले लेंगे। क्या बड़े फैसले? गन्ना की कीमत में बढ़ोतरी दी जाएगी और समय से किसानों को पैसा मिल सके, जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी।
सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किया संवाद। गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी का सीएम ने दिया भरोसा। किसान सम्मान निधि में भी हो सकती है वृद्धि। कासगंज के पूर्व बीएसपी विधायक हजरतुल्लाह शेरवानी को 7 साल की सजा। 10 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मामले में 9 लोग दोषी करार। मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा गिरफ्तार। चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कर रची थी साजिश। सीसीटीवी के फुटेज में हुआ खुलासा। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर। 6 लोगों की मौत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग पर आवास पर किसानों से संवाद किया, जिसमें 150 किसानों से संवाद किया गया। इसमें बताया गया कि इस बार किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि किसानों से किए गए वादे को सरकार निभा रही है। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 150 किसानों के साथ लंबी बैठकें की हैं, संवाद किया है। इसमें हम जानते हैं सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 150 किसानों के साथ संवाद किया है, क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या किसानों के लिए रही? देखिए, पहले तो किसान जो उत्तर प्रदेश में 55 जिलों से आए थे, वो मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किए हैं, उनको धन्यवाद दिए हैं और उनको ये कहे कि देश की आज़ादी के बाद 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार जितना काम की है, आज तक कोई भी सरकार इतनी काम नहीं की थी। और इसके लिए पहले वो मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। किसान कुछ संवाद के माध्यम से उन्हें बातें रखे हैं, जैसे गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ अपनी सहमति दिखाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गन्ना मूल्य बढ़ेगा। और शेष जो फसल है उसके जलाने के कारण जो मुकदमे दर्ज हुए थे, किसान इसकी बात उठाए हैं। उस मुकदमे को वापस लेने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जो अर्थदंड लगा है उसको भी वापस किया जाएगा, यह भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है उसका बिल न जमा करने के कारण यदि कनेक्शन कट गया है तो उसको जोड़ा जाएगा। और बिजली के बिल न जमा करने के कारण खेती में सिंचाई करने में व्यवधान न पैदा हो, इसीलिए ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन वो जो है काटा नहीं जाएगा, बल्कि किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि जब अगला फसल होगा उसको बेचकर बिजली का बिल जमा कर दें। राकेश टिकैत का कहना है कि जो किसान बिल आया है पूरी तरीके से काला कानून है, वो लखनऊ को भी, उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली बनाने की बात। देखिए, राकेश टिकैत को यह प्रदेश गंभीरता से नहीं लेता है, न तो किसान गंभीरता से लेते हैं। इसलिए कि राकेश टिकैत 2 बार मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। राकेश टिकैत तभी जिला पंचायत अध्यक्ष में अपना प्रत्याशी उतारे थे, उनका प्रत्याशी 3 वोट पाया था। भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं वाराणसी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी महिला आरक्षण की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आते ही महिला आरक्षण पर बातचीत करने से कतराती है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी में हिम्मत हो तो महिला आरक्षण लागू करके दिखाएं। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा को पिछड़ी जातियों का विरोधी बताते हुए कहा कि यदि भाजपा पिछड़ों की इतनी चिंता करती है तो क्यों नहीं जाति जनगणना करती है। बीजेपी के पास हिम्मत है तो वो जातिवार जनगणना हो रही है, जनगणना जातिवार करा दे। सत्ता के बाहर थी बीजेपी,
तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात खूब बाजा बजा रहे थे। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो 33% महिलाओं का जो विचाराधीन है उसको आरक्षण लागू कर दे, नौकरियों में कर दे। हिम्मत तो बाजा तो बजा रहे थे सत्ता में पाने के लिए, महंगाई कम करेंगे, है हिम्मत? पूछिएगा उनसे, महंगाई का नाम लीजिए तो कहते हैं नेहरू कांग्रेस की देन है। सत्ता में आप बैठे हो और नेहरू कांग्रेस का दोष देते हो। नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे, जीएसटी और नोटबंदी करके बीजेपी के नेता बोलते हैं, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री बोलते हैं 3 लाख कंपनी नोटबंदी पे बंद हो गई और 6 लाख कंपनी जीएसटी आने पर बंद हो गई। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।